का अनुमान क्या है? जिंदगी का बहाव। ठीक है, तो जिंदगी का बहाव जो है, जिंदगी में बहाव होना बहुत जरूरी है। जो भी पानी बह रहा होता है तो उसमें से कभी बदबू नहीं आती। जो भी पानी बह रहा होता है उसमें से बदबू नहीं आती। लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि जब पानी बहना बंद हो जाता है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? फिर उन्होंने असी नहर नहीं कहते, फिर असी उन्होंने की कहने आ? छप्पड़ कहने आ। की कहने आ जी? छप्पड़ कहने आ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ खुद लाना है कि ਅਸੀਂ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਨਹਿਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਛੱਪੜ ਆ। ठीक है जी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, और हर कोई प्यासा जब वो मेरे पास आए और पानी पिए फिर कभी प्यासा ना हो। यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई इस पानी में से पिएगा उसके अंदर से जिंदगी की पानी की नदियां जो है वो क्या हो जाएंगी? जारी हो जाएंगी। हालेलुया। तो खुदावंद चाहता है कि हमारी जिंदगी का जो बहाव है वो बहता रहे, जिंदगी जारी और सारी रहनी चाहिए। कुछ पैसे जेब च आने चाहिए ने ते कुछ पैसे जेब चों बाहर जाने चाहिए ने। ठीक है जी, कुछ पैसे जेब च आने चाहिए ने ते कुछ पैसे जेब चों बाहर जाने चाहिए ने। इन्हों कहते ने जिंदगी का बहाव। ठीक है, अगर आपको ब्लेसिंग्स मिले लेकिन आप अपनी बरकत को शेयर ना करें तो फिर हम नहर नहीं है बल्कि हम वो पानी का उसे जोड़ कहते हैं, या हम क्या कहते हैं जी पंजाबी में? छप्पड़ है। तो फिर हर किसी को क्या आती है? बदबू आती है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जिंदगी में बड़ी मेहनत करते हैं, वो अपनी जिंदगी में बड़ा कमाते हैं, वो अपनी जिंदगी में जमा भी बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनके एंजॉय करने का वक्त आता है, यानी कि जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर वो पछताते हैं कि काश कि उस वक्त मेरे पास इतना पैसा सी लेकर मैं गड्डी नहीं खरीद सकिया, उस वक्त मेरे को इतने पैसे सी मैं कार नहीं खरीद सकिया, तो मैं पैसे भी जमा करता रहा वहां। और कुछ लोगों की स्टेज यहां पर होती है कि वो जब मरने लगते हैं ना तो उनके दिल से, उनके मुंह से यीशु का नाम नहीं निकलता, उन्होंने मुंह जो ये निकलता 2 लाख उत्थे 3 लाख मैं ओदे को लेना, 4 लाख मैं ओदे को लेना, मेरी हाले रिटायरमेंट है। तो कितनी अफसोस की बात है कि हम इतना ज्यादा जमा कर लें कि फिर साड़ी जान ही ना निकले, ते इंज दे लोकां दी जान किते फसी रहती है। ये सबसे खतरनाक बात है। और ऐसी जिंदगियों से खुशबू आएगी या बो आएगी? बताएं जरा। तो हम खुशबू देने वाले लोग हैं या बो देने वाले लोग हैं? अच्छा, सारी खुशबू देने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो जोर से अपने लिए जरा खुदावंद भी चाहते हैं कि हर तरह से हमारी जिंदगी जो है उसमें से दूसरे लोगों को खुशबू आए। हमारी जिंदगी में से कुछ क्या होना चाहिए? बहाव होना चाहिए। दूसरे लोगों को बरकत मिलनी चाहिए, दूसरे लोगों को खुशी मिलनी चाहिए, दूसरे लोगों को एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, दूसरे समझे कि इस बंदे के पास बैठकर मुझे कुछ मिला है। क्या किया जी? मुझे कुछ मिला है। हम समझते हैं कि शायद ये दौलत जो है, जो बैंक में पैसे हैं, वो ही हमारा बैंक बैलेंस है। आप चलते फिरते अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके साथ खुदा के लोग हैं, तो आप चलते फिरते एक बहुत बड़ा बैंक है। हालेलुया। नाम के लिए जोर से तारीफ जाए। जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो खुदावंद हमें क्या देता है? ब्लेस करता है। और जब खुदावंद हमें बरकत देता है तो हमें खुदावंद की क्या करनी चाहिए? शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो हम खुदावंद के नाम को क्या देते हैं? जलाल देते हैं। तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आज हम एक हवाला जो है वो पढ़ेंगे।
यूहन्ना की इंजील और उसका 21वां बाब और उसकी चंद आयत जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तकमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। एक और आयत जो है अभी हम पढ़ेंगे, इससे पहली आयत जो है 4थी आयत। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। हाँ जी, ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद की बात है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो वहां पर जहां शागिर्द जब वो काम कर रहे थे, यीशु मसीह को सलीब पर कुर्बान कर दिया गया और उसके बाद शागिर्द दोबारा फिर अपने अपने काम जो है वो करने लगे। और इसी तरह पतरस का इस जगह पर जिक्र है और शागिर्दों का भी इस जगह पर जिक्र है। वो दोबारा से मछलियां जो है वो पकड़ने लगे और अपने जाल जो है वो उन्होंने तैयार किए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने सारी रात जो है वो मेहनत की मछलियां पकड़ने के लिए, लेकिन एक मछली भी नहीं पकड़ी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये जी उठने के यीशु के जी उठने के बाद का वाकया है। यीशु और मसीह वहां पर सुबह सवेरे चले गए और यीशु और मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? और उन्होंने कहा कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पर उनके पास आए और वो डर गए, लेकिन बाद में वो समझ गए कि ये खुदावंद यीशु है। और उन्होंने अपनी हिम्मत हार दी हुई थी, उन्होंने अपने जाल समेट रहे थे। उन्होंने कहा कि अब आज कुछ भी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन वहां पर यीशु आ मौजूद हुआ। मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोशिशें कर करके अपनी जिंदगी को समेट रहे हैं, अपनी जिंदगी को डिस्करेजमेंट में अपनी जिंदगी को क्लोज कर रहे हैं, हार चुके हैं, जो अपनी जिंदगी से हार चुके हैं कि बस नहीं कोई काम नहीं बनेगा, मेरी शिफा नहीं मिल सकती, मैंने खुदा औलाद नहीं दे सकता, मैंने दौलत नहीं दे सकता, मैंने मेरा घर नहीं दे सकता, मैंने अच्छी सेहत नहीं दे सकता। आज का कलाम मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी में बहाव पैदा कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत देकर। हालेलुया, खुदा के लिए जोर से ताली। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा यीशु मसीह वहां पर आ मौजूद हुआ। खुदा यीशु मसीह वहां पर आ मौजूद हुआ और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मुझे खाने के लिए क्या दो? रोटी दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद जब शागिर्द जो है वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हाथ आया। देखिए जरा, अगर आपके पास घर में कुछ हो भी ना और ऊपर से आप खाना मांग रहे तो फिर तुम की सोचोगे? तो जी कहो जी, देखो जी मेरे तो हालात ऐसे ही, तुम तो खाना मांगी जा रहे हो, है ना? और ये इंसल्ट भी है, लेकिन अगर दूसरा बंदा चाहे तो दूसरे की भी इंसल्ट कर सकता है कि तेरे पता तो है साढ़े ऐसी कुछ भी नहीं पकाया तो फिर भी तो खाना मांगी जा रहे हैं, है ना? इसी तरह यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आपके पास कुछ खाने के लिए? उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। और खुदा यीशु मसीह का मौजूदा देखें जरा, जब शागिर्द जो है फिर खुदा यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा
यीशु मसीह ने 6ठी आयत में उसने उनसे कहा कि कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो। हालेलुया। किस तरफ जाल डालने हैं? दाहिनी तरफ, राइट हैंड। दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। पास उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। हालेलुया। देखिए जरा, जब हम सही जगह पर आ जाते हैं और सही समय में, सही वक्त में, खुदा ने कहा कि दाहिनी तरफ अपना जाल डालो, यानी कि राइट हैंड पे, ठीक जगह पर। जब हम खुदावंद की सुनते हैं और जैसे खुदावंद हमें कहता है उसी तरह से हम कहते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदा के शागिर्द, वो यीशु मसीह के शागिर्द जिन्होंने सारी रात मेहनत की थी, अब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के एक दफा कहने से जब उन्होंने जाल डाला है तो उनके जाल मछलियों से भर गए हैं और लिखा है कि वो खींच ना सके। हालेलुया। मैं उनके भाइयों को आज मैसेज देना चाहता हूं जो अपनी जिंदगी में थक चुके हैं, पूरी जिंदगी मेहनत कर करके, और वो अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं है। मैं आज आपको मैसेज देना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दें। खुदावंद आपकी जिंदगी को ब्लेस करेगा। खुदावंद आपको इतना ज्यादा देगा कि आपके जाल भर जाएंगे। और खुदा की कलाम में लिखा है कि फिर वो खींच ना सके। इतना ज्यादा खुदावंद अपने लोगों को मुहैया कर देता है कि फिर उनको समझ नहीं आती कि इतना ज्यादा किस तरह से हम उसको ले सकेंगे और जब हम उसे रख सकेंगे। और खुदा की कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने उनको वो बरकत भी दे दी। आज हमारे मैसेज का अनुमान है जिंदगी का बहाव, कि जिंदगी को जारी और सारी रहना चाहिए। ठीक है, यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी में बहाव पैदा कर दिया, उनकी जिंदगी में रौनक खुदावंद ने लगा दी, उनकी जिंदगी को बहाल कर दिया, उनकी जिंदगी को खुश कर दिया और उनके बिजनेस को भी खुदावंद ने बहाल कर दिया। आज जो बहन भाई बिजनेस करते हैं, सुने, खुदावंद यीशु मसीह की इन्वॉल्वमेंट हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है। अगर हमारे बिजनेस में, हमारे कारोबार में खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी नहीं है तो फिर मेरे अजीजों वो बिजनेस बढ़ नहीं सकता। जब खुदावंद यीशु मसीह आया तो फिर इतनी ज्यादा मछलियां आई कि उनके जाल जो है वो भी भर गए और फिर वो खींच ना सके। इतने ज्यादा खुदावंद ने उन्हें दे दिया। इसके बाद खुदावंद ने बिजनेस को डेवलप किया। हमारी जिंदगी के बहाव में खुदावंद हमारे बिजनेस में, हमारे कारोबार में हमें तरक्की देना चाहता है। देखिए इस जगह पर यीशु मसीह ने उनके बिजनेस को तरक्की दी। वो मछलियां पकड़ रहे थे तो उनको बहुत ज्यादा मछलियां दी। हालेलुया। तो जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं बहन भाई, आपके बिजनेस को खुदावंद तरक्की देना चाहता है। आप कभी ना समझे कि बिजनेस खुदावंद यीशु मसीह की नजर में कुछ नहीं है। जो बहन भी कारोबार कर रहे हैं वो अपने बिजनेस करें। खुदावंद आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदावंद आपको तरक्की देना चाहता है। और इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के बिजनेस को तरक्की दी। उनको कहा कि जा पर जा डालो। हालेलुया। खुदावंद मौजूदाना तौर से हमारी मदद करेगा। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की कलीसिया को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालात जितने मर्जी खतरनाक तरीन हो, हमारी बरकत जो है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कनेक्ट होने की जरूरत है? यीशु के साथ कनेक्ट होने की। आज मेरी बहुत सारी जो कलीसिया ना, वो भी यीशु के साथ कनेक्ट नहीं है। वो कहती है कि मैं कलीसिया हूं, लेकिन लगी रहती है मोबाइलों के नाल। जेड़ी जगह ते नहीं जाना उत्थे भी उन्हें जाना है। जिहदे नाल गल नहीं करनी ओहदे नाल भी उन्हें गल करनी है। जिहदी कॉल नहीं सुननी ओहदी भी कॉल सुननी है। जेड़ा कोई नवा नंबर है उन्हें भी जरूर अटेंड करना है, तो फिर बैक कॉल भी करनी है। अब इसीलिए तो कलीसिया जो मुश्किल में फंस जाती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने उनके कारोबार में क्या दी थी?
तरक्की दी। नंबर 2, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मछलियों का जाल खींचते हुए आए। और कलाम मुकद्दस में एक और आयत जो है 11वीं आयत में लिखा है, शमौन पतरस ने चढ़कर 100, यानी कि अपनी कश्ती पर उसने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। गौर से सुने, जब खुदावंद आपको बिजनेस देता है तो फिर जाल नहीं फटते। हालेलुया, खुदावंद के लिए जरा जब खुदावंद हमें बिजनेस देता है तो फिर जाल नहीं फटते। खुदावंद सारे कारोबार दी, सारे जॉब दी, सारे बिजनेस दी हिफाजत भी करता है। हालेलुया, एल्डर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तो खुदावंद ने किस तरह से वो संडे सर्विस जो है आप हर संडे सर्विस अटेंड कर रहे हैं। जब खुदावंद बिजनेस देता है तो फिर जाल नहीं फटते। हालेलुया, कितने लोगों को बरकत मिल रही है, खुदावंद की वर्शिप करें। हालेलुया। नंबर 1, खुदावंद जो है हमारे कारोबार में हमें क्या देता है, तरक्की देता है। नंबर 2, खुदावंद हमारे कारोबार की क्या करता है, हिफाजत करता है। और नंबर 3 लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इसमें खुदावंद के कलाम में लिखा है, जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों पर पकी हुई मछली और रोटी देखी। हाँ जी, शिगिर्दों ने किस पर, कोयलों पर पकी हुई मछली भी देखी, रोटी देखी। अब पहले यीशु ने उनसे पूछा कि कोई रोटी है, उन्होंने कहा नहीं, और वो काम लगे हुए ने ते खुदावंद यीशु मसीह रोटी पका रहे हैं। मेरी बात समझ रही है? इन लोगों ने ना वाला पढ़ाया, जाकर पढ़े हैं, शायद आपने पहले भी स्टडी की, दोबारा पढ़ेंगे। शिगिर्द क्या कर रहे हैं, मछलियां पढ़ रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह उन्होंने ये कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। कोयलियां ते रोटी भी उन्होंने देखी ते कोयलियां ते मछली भी देखी। तो यीशु मसीह ने उन्होंने क्या, यीशु ने उनसे कहा कि जेड़ियां जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें में से कुछ लाओ। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर क्या कर रहे थे, मछली भी पका रहे थे और रोटी भी पका रहे थे। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कुकिंग कर रहे थे, के लिए, शिगिर्दों के लिए। अच्छा, बाद में 13वीं आयत में यीशु आया, यानी उन्होंने वो चीजें पाकर रही हैं। अब फिर से दोबारा से यीशु वहां पर अपीयर हुआ, यीशु वहां पर ज़ाहिर हुआ और यीशु वहां पर उनको दिखाई दिया और यीशु की मौजूदगी वहां पर थी। 13वीं आयत में यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी। आदि क्या लेकर उन्हें दी, रोटी, यानी कि जो कोयले में पाकर ही रोटी लेके दे उन्होंने दी और इसी तरह मछली भी दी। हालेलुया, खुदावंद के नाम को जला दे। सिर्फ दाल के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आया तो उनके पास मछलियां भी आ गई, उनके जाल भी महफूज रह गए और उन्हें खुदावंद रोटी और मछली भी खाने के लिए देता है। हालेलुया। आज खुदावंद हमारी खुराक की भी फिक्र करता है। क्या करता है जी, हमारी खुराक की भी फिक्र करता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद अपने लोगों को मल्टीप्लाई करता है। खुदावंद अपने लोगों को एक बरकत के बाद दूसरी बरकत देता है, एक ही बरकत में से कमी नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि उन मछलियां फाड़ लिया ये पका भी लो। यीशु मसीह ने कहा कि मछलियां भी उन्होंने पकड़ ली है और इसके बाद उनके जाल भी महफूज रहे हैं। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आओ उन काम कीता जी तो खाना नहीं खाओ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा यीशु मसीह ने उनको अच्छा खाना मुहैया किया, रोटी और मछली। हालेलुया।
जितने भी हम खुदावंद में का काम कर रहे हैं या हम अपनी इस जिंदगी में हैं, ये खुदावंद की मर्जी है कि हमें खुदावंद जो कुछ भी देता है आप उसमें से कुछ अपने लिए अच्छा खाया करें। क्या किया करें जी? अच्छा खाया करें, क्योंकि खुदावंद ये बातें पसंद करता है कि खुदावंद जो कुछ हमें देता है हम उसको एंजॉय करें, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। बहुत दफा लोगों के पास होता है लेकिन उन्होंने कभी अच्छा नहीं खाना खाना, ठीक है, और उन्होंने कोशिश करनी कि मैं बस इतना कोई खाना आना जो पैसे भी आया। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिनके पास बड़े पैसे हैं लेकिन आसे पास लोग दुखी ने हैं, यानी कि अब्बे को बड़े पैसे ने लेकिन आप भी पता दुखी है, कोई दुखी है, दे किसी ने भी नहीं दिया, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हमने क्या करना है? खुदावंद यीशु के पास जो कुछ था उसने उनको दिया। खुदावंद यीशु मसीह इल्मे कुल है, इस मैसेज में हमें पता चलता है वो कादर कुल है, वो प्रोवाइडर है और वो बेहतर जानता है कि कहां पर हमारा बिजनेस है। हमें सिर्फ और सिर्फ आज हमारी कलीसिया को जरूरत है कि हम खुदावंद पर तवक्कल करें और जो कुछ खुदा ने हमें दिया है हम उसको खर्च करें। हम उसको क्या करें जी? खर्च करें, ताकि वो क्या बन जाए। पहली शुरू वाली बात जो मैंने आपको कही थी, क्या बन जाए? नहर बन जाए, ताकि हमारी जिंदगी में बहाव पैदा हो जाए, हमारी जिंदगी से किसी को बोर ना नजर आए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में से बहाव नहीं है तो फिर बजाते खुद हम बदबू बन जाएंगे, और जो कि हमारी बरकत को ज़ाहिर नहीं करता, हमारी तनज़्ज़ुली को ज़ाहिर करता है। हमारी जिंदगी का बहाव इसी में है कि हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें, हम खुदावंद पर भरोसा रखें, और जो काम हमने शुरू किए हैं आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, उसको हम जारी और सारी रखें। वो काम खुदा की इबादत करना हो सकता है, खुदावंद की हुजूरी में आना हो सकता है, खुदावंद के लोगों के साथ फेलोशिप होना हो सकता है, खुदावंद को देने का काम जो हो सकता है कि खुदावंद ने जो कुछ भी हमें दिया है, क्या हमारी रूटीन उसी तरह चल रही है या कि पहले साल असी जो बिजनेस थोड़ा सी वो तो 500 रुपया देने कि हम बिजनेस बढ़ गया तो नहीं 200 रुपया देने। ये बहाव को ज़ाहिर नहीं करता, ये बो को ज़ाहिर करता है। मेरे से जो खुदा की कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद ने उनको अफराज से दिया। खुदावंद ने उनको क्या दिया जी? अफराज से दिया। लेकिन उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह उनके पास आ गए, हालेलुया, जब खुदावंद हमारे दरमियान आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, तो मेरी चीज़ों खुदावंद हमारे कारोबार में, हमारे अच्छे जॉब्स में, हमारे हर तरह से बरकत देगा। हम जहां पर भी हैं हमें दूसरों के लिए शुक्रगुजारी करनी है, हमें अपने लिए शुक्रगुजारी करनी है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावंद हमें ब्लेस कर देता है। उस बंदे से जो देना ही नहीं चाहता, खुदावंद उसको दोबारा क्या कर देता है? प्यार कर देता है। मेरी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। वो बंदा जो देना ही नहीं चाहता, अब वो बंदा चाहता है कि मैं हर सारी चीजें आपकी जरूरतें पूरी करने को तैयार हूं, हालेलुया। तो हमें खुदावंद की क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है और खुदावंद की हुजूरी में आना है। और हमारी जिंदगी में जो बहाव है, खिदमत का जो बहाव है, ठीक है, अक्सर मैं अपनी टीम को भी कहता हूं कि देखिए हमारी खिदमत, हम कनेक्टेड है खुदा के साथ। अगर आप ये समझेंगे कि मैं पास्टर चार्ल्स के साथ कनेक्ट हूं तो फिर तो हम अल्लाह की बरकत को रिसीव नहीं करेंगे। हम सारे किसके साथ कनेक्टेड हैं? खुदा के साथ कनेक्टेड। हमें खुदा का खौफ रखते हुए वक्त पर आने की जरूरत है, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करने की जरूरत है कि हाँ खुदावंद मैं हाजिर, मैं आ गया हूं, अब आप सब देखो मैं पहला आ गया हूं, हालेलुया। और जब मैं कहूं कि पास्टर मुझे कहे या ना कहे या हफ्ते में विजिट नहीं किया 2 साल तो या साल तो या महीने तो मैंने फोन ही नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हम इंसान के साथ कनेक्टेड हैं।
हम खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आज खुदावंद जो है वो हमें सिखा रहा है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ राबते में रहेंगे, खुदावंद हमारे बिजनेस में तरक्की देगा, खुदावंद हमारे कारोबार की हिफाजत भी करेगा और खुदावंद हमें बेहतरीन खुराक भी मुहैया करेगा। कितनी बातें सीखी आज हमने काम में से, बताएं जरा। हाँ जी, खुदावंद हमें किस में तरक्की देगा? हमारे साथ बोले जरा ऊंची से, कारोबार में तरक्की। कितने लोग कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं? अब बाकी कारोबार करना ही नहीं चाहते हैं। हाँ जी, नंबर 2, हाँ जी, कारोबार में की करेगा? हिफाजत भी करेगा। ते नंबर 3 सानू की देगा? अच्छी खुराक भी देगा। जो ਅਸੀਂ बड़ा काम करिए, बड़ी मेहनत करिए ना, तो फिर ਅਸੀਂ अच्छा खाना भी सानू खाना चाहिए। कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वो एंड के उत्ते उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाता होता, तो फिर बच्चे भी नहीं पहुंचते, तो फिर मुश्किल का शिकार हो जाते हैं ना। इसलिए अगर सानू अपनी जिंदगी च असी खुदावंद अगर दे रहे हैं तो सानू खाना चाहिए। मैं कल ही हम एक जगह पर थे और मैं ये बता रहा था कि इसी जिस्म में, इस दुनिया में आपने खिदमत करनी है, और इस मैसेज में भी खुदावंद अपने शिगिर्दों के बदनों की भी क्या कर रहे हैं? फिक्र कर रहे हैं कि उनके बदनों को खाने की जरूरत है। हालेलुया। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद फील ना करें, अगर होते हुए भी हम ना अच्छा खाएं, तो फिर मेरे चीजों ऐसे ही है जैसे आपसे खुशबू नहीं आ रही, बल्कि क्या आ रही है? वो आ रही है। ठीक है, खुदावंद हमें इस बात की वसीला से बरकत दे, ताकि खुदावंद हमारे कारोबार में तरक्की दे, हमारे खुदावंद कारोबार की हिफाजत करे और खुदावंद हमें अच्छी खुराक मुहैया करे। आमीन। आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया।